के लिए चलते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट में। सुनिए। सभी को नमस्कार। और देखिए मुख्यमंत्री का संबोधन अब कुछ ही सेकंड्स में। सभी को नमस्कार। आज के इस जयपुर ग्रामीण जिला प्री समिट हेतु आज के इस राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट मीट के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी विधि मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री सम्मानीय श्री जोगाराम जी पटेल साहब, हमारी जयपुर की लोकप्रिय सांसद बहन मंजू शर्मा जी, हमारे बगरू के विधायक भाई कैलाश जी, सिविल लाइन के विधायक भाई गोपाल शर्मा जी, मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी, संयुक्त सचिव लघु उद्योग महेंद्र मिश्रा जी, हमारे पूर्व सांसद पार्टी के वरिष्ठ नेता रामचरण बोहरा जी, हमारी ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर जी, हेरिटेज की मेयर कुसुम यादव जी, हमारी जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी, एसीएस वन एवं पर्यावरण अर्पणा अरोड़ा जी, संभागीय आयुक्त रश्मि गुप्ता जी और इस समिट मीट में आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और माता बहनों, युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये समिट जिला तो है ही, लेकिन जिले के साथ साथ हमारे प्रदेश की राजधानी भी है, तो और महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से हमारे जयपुर के उद्योगपतियों ने इसमें अपनी सहभागिता निभाई है, मैं उसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये समिट ऐसे समय पर हो रहा है क्यों कई बार मेरे से कहा था कि अधिकतर सरकारें आती हैं, वो तीसरी या चौथी साल में इस तरह का कोई समिट करती है। आज मैं कह सकता हूं कि मेरी सरकार को, हमारी ये सरकार, इसको 11 महीने हुए हैं, 11 महीने भी होने जा रहे हैं, 15 नवंबर को होंगे। लेकिन हमने राइजिंग राजस्थान को पहली साल के अंदर ही रखा है। किसी की सोच कुछ रहती है, किसी की कुछ रहती है, लेकिन हमारी सरकार की सीधी सोच है कि हमारे राजस्थान के अंदर बहुत अपार संभावना है और उन संभावनाओं को देखते हुए हमारी सरकार राजस्थान को क्या दे सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला प्रदेश है तो वो राजस्थान है। और राजस्थान के अंदर अपार संभावना है। हम किसी भी क्षेत्र में देखें, अपार संभावना है। अभी अभी मैं खनिज विभाग की समिट थी, उसमें से मैं आया हूं। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर 85 प्रकार के मिनरल निकलते हैं, जो हमारे राजस्थान की भूमि में जिस तरह का मिनरल है, और उस मिनरल के माध्यम से हमारी राजस्थान की धरती
सोना उगलने का काम करती है। आज हम कह सकते हैं कि उसमें 58 मिनरल तो ऐसे हैं जिनका उपयोग हम कर रहे हैं। बाकी सभी में जांचें चल रही हैं। आगे मैं कह सकता हूं कि रेयर भी हमारे राजस्थान में है, तो आने वाले समय में उसका भी उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं। कई हमारे राजस्थान में और भी मिनरल हैं, उनका उपयोग हम कैसे करें, चाहे वो खनिज के क्षेत्र में हो, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो। पर्यटन की दृष्टि से भी अगर आप देखोगे, राजस्थान अपने आप में निराला है। चाहे हमारे यहाँ के किले हों, हमारी हवेलियां हों, हमारा डेजर्ट हो, चाहे हमारे अभ्यारण्य हो, चाहे हमारे उदयपुर की हमारी झीलें हों, चाहे माउंट आबू हो, आपने देखा है कि सभी जगह पर्यटन की बहुत बड़ी संभावनाएं राजस्थान के अंदर है। आपने देखा होगा राजस्थान पहले से ही प्रदेश में उद्योग बढ़ाने के लिए, देश विदेश में निवेश लाने और रोजगारों के नए अवसर पैदा करने के लिए हम 9 से 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के साथ नॉन रेजिडेंसी राजस्थानी कॉनक्लेव का आयोजन भी करने जा रहे हैं। और ये कॉनक्लेव इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा हमारा राजस्थानी मारवाड़ी भाई कल में सोलापुर और कोल्हापुर के अंदर था। जिस तरह से वहां के हमारा मारवाड़ी भाई ने वहां रह करके जिस तरह से अपना काम प्रारंभ किया है, उन्होंने जिस तरह से मेहनत की है, उसकी लगन के साथ काम किया है। कल मैं देख रहा था कि उनकी कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उन्होंने वहां लगाई हैं और वहां हर प्रदेश में राजस्थान के हमारे प्रवासी लोगों ने अपना स्थान बनाया है, अपनी अलग छाप छोड़ने का काम किया है। इसे आयोजन हेतु देश और विदेश में भी मैं अब तक आयोजित हुए इन्वेस्टर मीट से निवेशकों में भारी उत्साह है और अब तक मैं कह सकता हूं कि लगभग हम अभी तक 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू हस्ताक्षरित कर चुके हैं। इससे पता चलता है कि राजस्थान में निवेश और व्यापार के कई प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। इस आयोजन से जयपुर सहित समूचे प्रदेश में टेक्सटाइल हो, अक्षय ऊर्जा हो, रियल एस्टेट हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो, पेट्रोलियम हो, गैस हो, सेरेमिक इंजीनियरिंग, चिकित्सा, शिक्षा सहित अनेक क्षेत्रों में निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों को कम से कम समय में धरातल पर उतारना का कार्य राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। हमने इसके लिए पूरी तैयारी की है और मैं कहना चाहता हूं, अब तक राइजिंग राजस्थान होते थे, कई तरह के एमओयू होते थे, लेकिन हमने कहा है कि ऐसे लोग आते हैं सिर्फ संख्या बढ़ाते हैं, उन एमओयू को हमें नहीं करना है। हमें उन्हीं एमओयू को करना है जो धरातल पर उतर करके राजस्थान के विकसित राजस्थान में सहभागी बने। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मुझे खुशी है कि राइजिंग राजस्थान के तहत जयपुर ग्रामीण में अब तक 45,000 करोड़ रुपए से अधिक के कुल 206 से अधिक निवेश करारों पर सहमति बन चुकी है। और वो इसलिए कि मैंने कहा कि जैसे जयपुर राजधानी है और राजधानी में आपने देखा होगा इन करारों से 2 लाख से अधिक रोजगारों के अवसर का सृजन भी होगा। राजस्थान के सभी जिलों में प्री समिट का आयोजन किया जा रहा है। इन जिलों में प्री समिट में अभी तक हमने करीब 2 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए हैं, जो इस आयोजन को सफलता की ओर ले जाता है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, कई लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि साहब हम छोटा एमओयू करना चाहते हैं, उनके पास जमीन है, उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ सुविधा चाहिए, आप सरकार से सुविधा दे सकते हैं। मैंने कहा एमओयू छोटा हो या बड़ा हो, वो जमीन पर आना चाहिए। और अगर हम गांव की बात करें, ढाणी की बात करें, हम अगर किसी कस्बे की बात करें, किसी उपखंड की बात करें, अगर कोई ये कहे कोई बड़ा एमओयू नहीं आएगा, वहां छोटा एमओयू आएगा। और उस छोटे एमओयू से उस गांव की और उस कस्बे की अगर 100-200 लोगों को अगर रोजगार मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैं कहना चाहता हूं
ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे छोटे छोटे एमओयू होते हैं, हमारे वहां की जो सुविधाएं होती हैं, अगर हम उन पर जोर देंगे तो एक तरफ जो शहरों पर भार बढ़ रहा है, शहरों की तरफ लोग आ रहे हैं, निश्चित रूप से वो मेरा गांव में रहने वाला भाई वो गांव में भी रहेगा, वो अपनी खेती क्यारी भी करेगा और उसमें भी अपनी सहभागिता निभाएगा। निश्चित रूप से वो आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा। मैं इसलिए आप सभी से कहना चाहता हूं, कल मैं देख रहा था कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि आपके यहां छोटे आ रहे हैं। मैंने कहा छोटे ही बड़े बनते हैं, आप भी जब पैदा हुए होंगे तो छोटे हुए होंगे और छोटे से ही बड़े होता हूं। और उनको भी बताना चाहता हूं कि जो राजस्थान के अंदर हमारी सरकार ने जो राजस्थान की जनता से हमारे संकल्प पत्र के माध्यम से जो वायदा किया है, और वायदा यह किया है कि सरकारी स्तर पर भी हम 4 लाख नौकरी देंगे और प्राइवेट तौर पर भी हम 6 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। निश्चित रूप से हमारी सरकार कृत संकल्प है कि हम युवाओं को सरकारी तौर पर 4 लाख और प्राइवेट तौर पर 6 लाख से भी ऊपर हम रोजगार देने का काम करेंगे। और हम चाहते हैं कि राजस्थान का हमारा युवा रोजगार लेने वाला नहीं, हमारा युवा रोजगार देने वाला बने। ये राजस्थान उसमें मील का पत्थर साबित होगा। भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि जिला स्तरीय समिट उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने देश विदेश में आयोजित रोड शो में हैं। इन जिलों में जिला स्तरीय समिट के माध्यम से राजस्थान की मिट्टी से जुड़े हुए उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और हमने जो कहा है वोकल फॉर लोकल, वो भी काम हमारा होगा, क्योंकि आपने देखा है, मैं कहना चाहता हूं, देश की आजादी से पहले गांव में छोटे छोटे कुटीर उद्योग चलते थे, गांव की आवश्यकता की पूर्ति गांव करते थे, पड़ोस के गांव। मैं कहना चाहता हूं, देश की आजादी से पहले गांव में छोटे छोटे कुटीर उद्योग चलते थे, गांव की आवश्यकता की पूर्ति गांव करते थे, पड़ोस के गांव करते थे, और वो अपना उस उद्योग के माध्यम से उनका व्यापार भी चलता था और समाज का उत्थान भी उससे होता था, रोजगार भी मिलता था। लेकिन आजादी के बाद बड़े बड़े उद्योग लगे, उन बड़े उद्योगों के कारण हमारे छोटे उद्योग छोटे होते चले गए। हम चाहते हैं कि लघु उद्योग के माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से वो जो छोटे उद्योग हैं वो भी हमारे आगे आए, वो भी आगे आकर के हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करें। आज अगर मैं जयपुर की बात करूं तो जयपुर के इस समिट में जेम्स एंड ज्वेलरी, आईटी, टूरिज्म, मेडिकल, स्पोर्ट्स, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, वेयर हाउस, ई वेस्ट, केबल, रियल एस्टेट, ऑयल, रिफाइनरी सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में उद्योगी की स्थापना हेतु निवेशकों के साथ समझौते किए जा रहे हैं। अब उनको लगता होगा ये छोटे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मेरे गांव के उस व्यक्ति को अगर गांव में रोजगार मिलेगा तो वो शहर की तरफ नहीं दौड़ेगा, उसकी आर्थिक स्थिति में मजबूत होगी और उसको 2 लाभ मिलेंगे। क्योंकि कहां जानते हैं 2 लाभ कैसे मिलेंगे? कि वो परिवार के साथ रहेगा, परिवार में अगर उसके पास जमीन है उस जमीन को भी करेगा और उद्योग से जुड़ करके उसके दोनों लाभ मिलते हुए उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करेगा। हमारी गुलाबी नगरी जयपुर राजस्थान की राजधानी होने के साथ ही एक प्रमुख सांस्कृतिक और व्यवसायिक केंद्र है। जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर होने के साथ ही आपके उत्पादक और सेवाओं के लिए एक बड़ा बाजार है। पिंक सिटी की समृद्ध विरासत, यहाँ के किले, महल और यहाँ के मंदिरों की खूबसूरती को निहारने के लिए हर साल देश और दुनिया से बड़ी तादाद में पर्यटक आते हैं। हम उन पर्यटकों को उन क्षेत्रों में ले जाने का काम करें। हमारे यहाँ की जो हस्तशिल्प, हमारी जो लघु उद्योग के माध्यम से हमने कहा है कि बड़ी बड़ी होटलों में हमारे हाथ से निर्मित हमारी सारी जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उनको हम एक साथ करके, आपने देखा होगा बाहर जिस तरह के 3-4 हमारे वो लगी हुई हैं, उनमें अपने आप में तारकशी का हमारा जो काम है कितना अच्छा है। आपने देखा होगा हमारे ग्रामीण महिलाएं किस तरह से दरी पट्टी से लेकर के, आसन से लेकर के वो बनाने का काम करती हैं, छोटे छोटे गमलों के माध्यम से वो काम करती हैं। पर्यटन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में निवेश कर अपार
ने केवल इस क्षेत्र की समृद्धि नहीं बल्कि स्वयं की समृद्धि की इबारत लिख सकते हैं। आकर्षक ब्लू पोट्री जयपुर की पहचान है। इस उद्योग में निवेश करके आप न केवल इस खूबसूरत कला को बढ़ावा देंगे बल्कि स्थानीय कारीगरों को भी सशक्त करेंगे, क्योंकि ब्लू पोट्री में हमारा जयपुर में अच्छा काम है, राजस्थान में अच्छा काम है, लेकिन ये विधा लुप्त होती जा रही है। अगर इसको हम बढ़ाने का काम करेंगे तो हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। जयपुर की सांगानेरी ब्लॉक प्रिंटिंग दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सांगानेरी रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प किया जा रहा है और उसका फायदा हमें उस रेलवे स्टेशन पर मिलेगा, जिससे उसका जो सांगानेरी प्रिंट का काम है हम रेलवे स्टेशन को उसी आधार पर बनाना चाहते हैं, जिससे कि दुनिया में मालूम पड़े कि सांगानेरी प्रिंट ये दुनिया का निराला प्रिंट है। जयपुर में हस्तकला का खजाना, यहाँ लाख आभूषण, मीनाकारी, संगमरमर, हस्तशिल्प व मूर्तियां, लकड़ी की नक्काशी, वस्त्र और जयपुरी रजाई का सुंदर काम होता है, जिनकी देश और विदेश में बेहद मांग भी है। इस क्षेत्र में निवेश कर आप हस्तकला और उत्पादों में नई संभावनाओं को भुना सकते हैं। जयपुर की पहचान खादी वस्त्र के एक प्रमुख केंद्र के रूप में रही है। ये एक कपड़ा नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक है। और मैं सही का आपको बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद 15 अगस्त को जो लाल किले पर झंडा फहराया गया था वो जयपुर से गया था। जयपुर जिला इतना बड़ा जिला था कि दौसा में ये बनता था, तो ये जयपुर जिले से वहां गया था। जो लाल किले पर पहला झंडा फहराया गया था वो जयपुर का झंडा था। वह नजदीक में इतना कह सकता हूं कि राजस्थान का खादी उद्योग कितना समृद्ध रहा है। हमने हर जिले में एक विशेष उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना शुरू की है। इसके तहत जयपुर में रत्न एवं आभूषण, लकड़ी के खिलौने, हस्तशिल्प, रेडीमेड गारमेंट को चुना गया है। जयपुर ग्रामीण के लिए ब्लॉक प्रिंटिंग एवं कृषि उपकरण और दूध के लिए ब्लू पोट्री को ODOP के रूप में चिन्हित किया गया है। हाल ही में हमने प्रदेश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 224 लाख करोड़ रुपए के MOU किए थे, जिनके जॉइंट वेंचर को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इस धरातल पर उतारने का काम शुरू कर दिया है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज, जैसा मैंने आपको बताया, खनिज एवं कृषि उत्पादों की विविधता और संपन्नता भी है। मैं कहना चाहता हूं मित्रों, सबसे पहले हमें आवश्यकता लगी। आप देख सकते हैं कि हमारी सरकार जब से बनी है हमने प्राथमिकता से काम किया है, क्योंकि किसी प्रदेश के विकास के लिए, किसी प्रदेश की आर्थिक मजबूती के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है। आपने देखा सबसे पहले हमने कहा पानी की आवश्यकता है, तो हमने पानी के लिए समझौता किया, चाहे वो हमारी ERCP योजना हो, चाहे हमारी यमुना समझौता हो, चाहे देवास स्कीम हो या महाई स्कीम हो। हमने उनको बढ़ाने का काम किया है, जिससे कि राजस्थान में अगर पानी होगा तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा। दूसरी आवश्यकता बिजली की थी कि हमारे राजस्थान में बिजली की आवश्यकता है, तो हम कह सकते हैं कि 2027 तक हम राजस्थान में बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हमने 2,24,000 करोड़ रुपए के MOU किए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तीसरी आवश्यकता हमारी थी कि हमारे राजस्थान में निवेश आए, तो इसलिए हमने हमारी पहली साल में हमने हमारा ये राइजिंग राजस्थान रखा है। और इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि हमें समय मिलेगा, क्योंकि हम पूरी तरह से राइजिंग राजस्थान को नीचे तक उतार पाएंगे। और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि जितने MOU हो रहे हैं हम उन MOU को कर रहे हैं जो राजस्थान में नीचे उतरते हुए हमारे राजस्थान के विकसित राजस्थान और उत्कृष्ट राजस्थान के लिए काम करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि राज्य के MSME सेक्टर को बड़े उद्योगों के साथ पर्याप्त प्रोत्साहन मिले, ताकि यह उद्योग आर्थिक विकास का आधार बने। आप सभी से अपील करता हूं कि हमारे साथ आप जुड़ें और राजस्थान की इस विकास यात्रा को बढ़ाने के लिए आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और आप उसके सहयोगी बने, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान इस समिट के जरिए नई ऊंचाइयों को छुएगा, एक समृद्ध और नया अध्याय लिखेगा
और एक विकसित राजस्थान की देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत की जो कल्पना की है, हम कह सकते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा राजस्थान निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हुए विकसित राजस्थान, उत्कृष्ट राजस्थान और हमारे युवाओं को, हमारी महिलाओं को, हमारे किसानों को, हमारे मजदूरों को निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा और हमारा इस दिन में राजस्थान आगे बढ़ते हुए नई ऊंचाइयों को छुएगा। ऐसा मेरा आप सभी से कहना है। आपसे मैं इतनी अपेक्षा करता हूं कि राइजिंग राजस्थान में आप सभी का सहयोग मिले, क्योंकि आपके सहयोग के बिना कुछ हो नहीं सकता। हमारा हर जिले में सहयोग मिलेगा और निश्चित रूप से हमारा मन मानस बनेगा। हमारी सरकार कृत संकल्प है विकसित राजस्थान के लिए, उत्कृष्ट राजस्थान के लिए और देश में प्रथम राजस्थान बनाने के लिए। मैं आपसे इसी आशा और विश्वास के साथ आग्रह करना चाहता हूं कि आपका उसमें सहयोग रहे। इस आशा और अपेक्षा के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। तो आरआईसी में जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट मीट और मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत की कि राजस्थान में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने जब संबोधन का अंत किया तो पूरे प्रदेशवासियों से अपील की कि सहयोग करें ताकि राजस्थान को अग्रणी राजस्थान बनाया जा सके। चलिए